जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी दुआओं और नए उन्वान के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का हमारा उन्वान है इसम, सिफ़्त और मौसूफ़। किसी भी चीज़ की खूबी या ख़ामी इसम, सिफ़्त कहलाती है और जिस चीज़ की खूबी या ख़ामी बयान की जाए उसे मौसूफ़ कहते हैं। जैसे अज़ीम रहनुमा में अज़ीम सिफ़्त है और रहनुमा मौसूफ़ है क्योंकि उसकी सिफ़्त बयान की जा रही है। तो याद रखिए कि उर्दू ज़ुबान में सिफ़्त हमेशा पहले बयान की जाती है और मौसूफ़ बाद में आता है, जैसे ज़हीन लड़का, प्यारा मुल्क, ठंडा पानी वग़ैरह। मगर फ़ारसी ज़ुबान के असर के तहत बाज़ औक़ात मौसूफ़ पहले और सिफ़्त बाद में भी बयान होती है, जैसे कायद-ए-आज़म में कायद मौसूफ़ है और आज़म इसम सिफ़्त है। तो इस सिलसिले में आप बहुत सी एक्टिविटीज़ बच्चों से करवा सकते हैं। सबसे पहले ये कि ऐसे आप अल्फ़ाज़ लिखवा सकते हैं जिसमें सिफ़्त और मौसूफ़ दोनों का इस्तेमाल आता हो। फिर एक पैराग्राफ बच्चे को दे सकते हैं जिसमें से बच्चा इसम सिफ़्त को तलाश करे और लिखे। फिर कुछ तस्वीर आप बच्चों को दे सकते हैं कि जिनको देखकर वो मुनासिब सिफ़ात का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपने कोई घर की तस्वीर बच्चे को दी है तो बच्चा खुद से उसके ज़हन में जो भी उसकी खूबी या ख़ामी आ रही है वो लिखेगा, जैसे घर प्यारा, महंगा, पुराना, सस्ता, नया वग़ैरह। फिर आप 2 कॉलम बच्चों से बनवा सकते हैं। एक में आप सिफ़ात लिखते हैं, दूसरे में मौसूफ़ लिखवा दें रैंडमली। बच्चे सिफ़्त को मुनासिब मौसूफ़ के साथ जोड़ कर लिखेंगे। फिर आप कुछ बच्चों को अल्फ़ाज़ दे दें और उनको कहें कि मुनासिब सिफ़्त लगाएँ। फिर आप कुछ सिफ़ात दे दें बच्चों को और उनके साथ मुनासिब मौसूफ़ का इस्तेमाल करवाएँ। तो इस तरह करने से ये है कि बच्चों को इसम, सिफ़्त और मौसूफ़ की पहचान हो जाती है और बच्चे उनका दुरुस्त इस्तेमाल करना भी सीख जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।